ढेर सारे बर्तन रखे थे, देख सकते हैं सारे के सारे मैंने ढूंढे। वुमेन होना यार भी बहुत टफ है लाइफ में, और उनके लिए उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है। बहुत कुछ करके निकलती हैं यार सभी औरतें, मेरा तो मानना ये है। और सबकी इज्जत करनी चाहिए, जैसे खुद की रिस्पेक्ट करते हो ना, ऐसे ही सामने वाले की भी करनी। तो उठा करके यहाँ से वहाँ लगाना है और कुछ बर्तन इधर रख देने हैं साइड। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू केटी ब्लॉग। और आज मैं पूरे 1 वीक बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में था मैं, और थी कुछ ऐसे क्या ही हम आप लोगों को बता दें। सो आज मंडे है और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। अभी फ़िलहाल कंपनी में पहुँचा हूँ, जस्ट एंट्री ली है अभी, और बस अपने MTR से अपने गैरेज पहुँच रहा हूँ अभी। फिर पहुँच के दिखाते हैं आज क्या काम होता है बाकी। सो जैसे मैं डेली लाइफ अपनी दिखाता था वैसे ही दिखाता रहूँगा यार। बाकी आप लोगों को किसी को वेट रहा हो या फिर ना रहा हो कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो बस कुछ प्रॉब्लम्स थी, गैरेज में कुछ काम चल रहा है। फाइनली फ़िलहाल हमारी टिल 1 ऑपरेशनल हो गई है। इसका ट्रांसमिशन का काम हुआ था टिल 1 का, ये ऑपरेशनल कर दिया है मैंने कल इसको। सो अभी ये भी रनिंग में हो गई है और गैरेज में साफ़ सफाई का काम चल रहा है। हमारी दोनों फोर्कलिफ्ट्स भी खड़ी हैं, कुछ ऑपरेटर भी हैं। गैरेज में एक और सैनी आ गई अभी कूलिंग के लिए। मतलब क्या मस्त वाइब आ रही है, देखो मस्त लगता है देखिए कि गैरेज के अंदर 2 फ्लोर क्लिप, 2 नई सैनी, एक हाइस्टर, एक पुरानी हाइस्टर। मतलब देखो तो एकदम सामने से एकदम मशीन ही मशीन भी, क्या मस्त लगता है ना। क्यों रोहित, क्या बोलता है इस बारे में? इस बारे में तुम क्या बोल सकते हो? बहुत कुछ बोल सकते हो, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। जैगुआर ले ला लू, हाँ? जैगुआर तो नहीं लेकिन हाथी ले ला लू। ये हाथी है हम लोगों की। क्या है, मैं काम कर लेता हूँ फटाफट अपना। अरे उसमें पानी डाल। अभी 7:30 हो चुका है और सारा दिन जो भी काम होता रहा रनिंग बेस पे आज काम होता रहा, और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा काम था वो भी ख़त्म कर दिया मैंने। सो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और पहुँचता हूँ घर, क्योंकि घर पहुँच के मुझे आज खाना पीना भी बनाना है। सिस्टर नहीं है, सो घर पहुँचते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। सो गाइस, फिलहाल मैं घर आ गया था, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। मैं आ गया था 9 बजे आ गया था। आने के बाद थोड़ा सा अपना कंपनी का पेंडिंग वर्क मैं करता हूँ, जैसे कि डेली करता हूँ। सो वो आके पहले ख़त्म किया। वो ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई की, और उसके बाद बहुत सारे ढेर सारे बर्तन रखे थे, देख सकते हैं सारे के सारे मैंने ढूंढे पूरे टब में। इसमें गिलास हैं, थाली हैं, लोटा है, चम्मच है, सब कुछ है, मतलब ये सब कुछ है। तो अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा, और अभी बर्तन लगाने भी हैं, सेट करने हैं मुझे, तो वो भी सेट। और फिर उसके बाद दूध गरमाना है, फिर रोटी बनाना है। फिलहाल सब्जी रखी हुई है सुबह की, और थोड़े से चावल भी रखे हैं, तो सिर्फ रोटी बनाना है मुझे। और दीदी चली गई थी, मैंने बताया नहीं, मतलब नहीं, जैसे कि ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं एक हफ्ते से। सो दीदी चली गई थी थर्सडे को गांव बिट्टो के साथ, क्योंकि बिट्टो की छुट्टी चल रही थी, हॉलीडे चल रहे हैं, तो बोली घूमने जाना है, तो हमने कहा चले जाओ घूमो। तो शायद आज रीसू भैया जा रहे हैं गांव, निकल गए होंगे वहाँ से गांव के लिए, तो कल शायद शाम तक दीदी घर आ जाएंगी, क्योंकि परसों आएंगी नहीं। परसों वेडनेसडे है, और मेरे यहाँ से ऐसा होता है कि वेडनेसडे को लड़कियों को भेजा नहीं जाता है ससुराल, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, मतलब बहुत पूर्वजों से चलता आया है, काफ़ी लोगों ने बनाया तो उसी बेस पे। सो कल आ जाएंगी। और अभी आज तो हम और जीजा हैं घर में। जीजा फिलहाल अभी आए नहीं हैं, आ रहे होंगे। उनके आने तक मैं चाय रेडी कर लूँगा, क्योंकि आके चाय पीते हैं वो भी, और मैं भी पीता हूँ शाम को। तो मैंने अभी तक बनाया नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो इस वजह से मैंने बनाया नहीं। 10 बज चुके हैं, अब जा रहे हैं चाय बनाने। बबल के साथ में दूध गर्म करेंगे और फिर रोटी भी बनाएंगे, तो मुझे 11 साढ़े 11 बज जाएगा समथिंग। सो अकेले हो गए, सब बहुत काम हो जाता है, मतलब जब से दीदी गई तो तब से हम रीसू भैया दोनों लोग काम कर रहे हैं। सुबह रीसू भैया बना लेते हैं, शाम को मैं खाना वाना बना लेता हूँ, तो दोनों भाई मिलके मस्त खाना वाना सब कुछ बना के रेडी रखते थे। अब मतलब दीदी गई तो उसके बाद वैल्यू पता चली यार, कि मतलब कैसे काम करती होगी आके। अब हम लोग पसीना में, हम जब बनाते हैं ना शाम को, तो एकदम पसीना में एकदम भीग जाते हैं। छोटा सा फ़ैन मैंने रखा हुआ है, कहते हैं, वो मैं चला के रख लेता हूँ, फिर बनाता रहता हूँ। ये देखो रखा है ना, तो इसको मैं चला लेता हूँ जब बनाने जाता हूँ, तो ये मस्त हवा देता है, तो इससे थोड़ा बहुत राहत रहती है मुझे जब यहाँ पे बनाता हूँ तो। और गर्मी कम लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा पसीना, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि
जॉब करने वाला बहुत ज़्यादा टफ लाइफ जीता है, जाके बाहर कंपनी में कहीं कहीं काम करता है, कैसे क्या करता है। लेकिन यार ये जो वुमेन होती हैं इनके लिए भी बहुत लाइफ टफ होती है। मतलब हम लोग यार देखो, संडे हो या कभी हो, हॉलीडे हॉलीडे चल रहे हो तो वो बात अलग की है, किसी भी चीज़ फेस्टिवल है तो उसके लिए छुट्टियाँ मिल गई, या फिर हम लोग बीमारी का नाटक, या सच में बीमार हो गए, या फिर किसी काम से छुट्टी ले लिए, तो हम लोग तो फ्री हो जाते हैं उस दिन के लिए, एकदम फ्री हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता है हम लोगों के पास। लेकिन ये जो वुमेन होती है ना घर की, यार इनके पास, मैं कहता हूँ 365 दिन होते हैं ना, तो 365 दिन में 10 दिन सिर्फ निकाल दो, मुश्किल से 10 दिन, मुश्किल से एकदम, नहीं तो ये लोग 355 दिन, भाई साहब इन लोगों के पास डेली वही काम होता है, डेली बेसिस पे करना ही है। एक टाइम नहीं किया अगर तो दूसरे टाइम तो 100% ही करना है। तो मतलब इन लोगों का होता ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते, इज्जत नहीं करते हैं घर के लोगों का। करना चाहिए यार, वैल्यू समझनी चाहिए, और ऐसे नहीं। कई लोगों को मैंने देखा, तुम करते ही क्या हो, क्या करती हो घर पे रह के, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं। उन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती तभी बोलते हैं कि यार क्या करते हैं वो लोग, तुमको क्या पता क्या करते हैं वो दिन पे। मतलब पूरा दिन रह के वो सब कुछ, घर में बच्चे हैं उनको देखना, उनके कपड़े देखना, झाड़ू पोछा बर्तन, इवन घर की कोई गंदगी ना हो रही हो, कोई चीज़ गंदा ना रहा हो, सब कुछ। मतलब एक वुमेन होना यार भी बहुत टफ है लाइफ में, और उनके लिए उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ करके निकलती हैं यार सभी औरतें। मेरा तो मानना ये है, और सबकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे खुद की रिस्पेक्ट करते हो ना, ऐसे ही सामने वाले की भी करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, घर की बहन हो, बेटी हो, या मॉम हो, मतलब कोई भी हो, करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। जॉब की तरीके ही तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुम्हारी साथ तुम्हारी चीज़ों की, तुम्हारी हर एक चीज़ें पूरी करना, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना, तुम्हारे मन का खाना बना के देना, तुमको क्या चाहिए आज वो सब कुछ। तो मेरा तो मानना है कि यार बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए औरतों को, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं होता है, सच बता रहा हूँ मैं। सो अब जा रहा हूँ मैं, बर्तन लगा देता हूँ, सेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर चाय वाय बनाता हूँ, क्योंकि 10 बज चुके हैं, और जीजा अभी आ रहे होंगे तो इनको उठा करके यहाँ से वहाँ लगाना है, और कुछ बर्तन इधर रख देने हैं साइड में। सो रख देते हैं फटाफट। सो अभी देख सकते हैं सारे बर्तन मैंने लगा दिए, कुछ ऊपर कुछ वहाँ पे, और एक दो बर्तन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, बाकी तो ज़्यादा नहीं। और फिलहाल भाई ने सुबह से गैस वैस काफ़ी साफ करके गया, एकदम मस्त चमाचम करके गया है। और जो मैंने अभी बात बोली ना, मतलब ये चीज़ मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज के टाइम पे जो भी बाहर रह करके जॉब करके कर रहा है, खुद बना खा रहा है ना, उसको सबको अपनी 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 वाइफ की सबकी वैल्यू पता होगी कि हाँ यार, मतलब क्या चीज़ होता है। मतलब सबको अपनी अपनी वाइफ की वैल्यू होगी, 100% होगी। जो बाहर रह कर कर रहा है उसको तो 100% है, लेकिन जो घर से डेली अप डाउन कर रहा है, रह रहा है साथ में, उसको वैल्यू नहीं होगी, उसको वैल्यू हो ही नहीं सकती है। और ये मैंने देखा भी है और मानता हूँ मैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो कोई ना, मैं अपना काम कर लेता हूँ। आटा गूंदना बाकी है अभी, मुझे आटा गूंद देता हूँ फटाफट पहले। फिलहाल अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है एक दो दिन से, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जिसके कारण काफ़ी गर्मी कंट्रोल हो गई है। तो सही है, अभी तो फ़ैन नहीं चलाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन बाद में शायद चलाना पड़ सकता है। सो सो कुछ दिनों से मेरी लाइफ तो ऐसे ही चल रही है, मस्त अपनी। और सिंपल व्लॉग आज का। आज जानवी भी नहीं है, तो कुछ शैतानियाँ भी नहीं है, शांति है एकदम मेरे घर पे, एकदम एकदम साइलेंट। सो फाइनली थोड़े पसीने के साथ, फिलहाल पसीना थोड़ा निकल आया है, और मेरा आटा रेडी हो गया है। अब मैं तवा वगैरह रख के मस्त अभी मैं सेक लेता हूँ फटाफट, इसको बना लेता हूँ। तब तक अभी चीज़ें आए नहीं, जब आ जाएंगे तब चाय बना लेंगे, ज़रूरी नहीं है अभी बना के रखें। सो जब तक आते हैं तब तक मैं रेडी कर लेता हूँ फटाफट रोटियाँ। सो फाइनली लोइयाँ कट गई हैं, और ये लोइयाँ काटना मैंने मतलब बचपन में देखा था मम्मी को जैसे काटती थी, वैसे ही, मतलब उनके सामने कभी उनके साथ मैंने नहीं सीखा, सीखा मैंने अकेले में ही है। लेकिन वो जैसे काटती थी तो मुझे वैसे ही याद था, तो मैं सेम वैसे ही काट लेता हूँ, और एक साइज़ ही काट जाती हैं, और फिलहाल अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं अब मुझसे, गोल साइज़ में सही होता है, सही बन जाती हैं। सो बनाते हैं फटाफट।
सो फिलहाल रोटी वोटी बनने के बाद चाय वाय बना ली है और जीजा जी भी मेरे आ गए हैं। अब मूवी देखते हुए चाय पी रहे हैं। चाय वाय पीने के बाद खाना वाना खाएंगे हम लोग और फिर सो जाएंगे। सो आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केटी ब्लॉग्स। बाय।